जो इनकी आपस की इन फाइटिंग है, जो बहुत क्लियरली परवेज़ इलाही साहब के इंटरव्यू से भी क्लियरली सामने आई जनरल बाजवा के मामले के ऊपर, और जो कुछ इमरान खान ने उसके बाद कहा उससे भी वाज़ेह हो गई। उसके बाद कोई शक नहीं रह जाता कि इनकी सफ़ों में जो है वो बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। तो अब ज़ाहिर है उसके अंदर जो गवर्नर का ये राइट है कि वो आइन के आर्टिकल 130 के तहत जो है वो समन कर सकता है पंजाब असेंबली का सेशन, और वो ये कह सकता है चीफ मिनिस्टर को कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और मैंने भी आइन की किताब जो है उसे चेक भी किया है, उसमें कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि अगर सेशन ऑलरेडी हो रहा हो या सेशन हो रहा हो तो वो नहीं कर सकता। पूरा मैंने देखा है, आइन के जो पार्ट 4 है उसमें 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 130 और आर्टिकल 136। इन दोनों में कहीं इस तरह की कोई बात नहीं लिखी हुई कि जी सेशन चल रहा हो तो जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। नो कॉन्फिडेंस तो नहीं हो सकता, तहरीक एतमाद तो कहते हैं नहीं हो सकती। अफनान साहब, हमने तो यही सुना है, अलबत्ता कहते हैं कि एतमाद के वोट के लिए कहा जा सकता है। नहीं, आर्टिकल 136 है, वो भी मैंने देख लिया है। उसके अंदर जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर का सब्जेक्ट है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि उसके 3 और मजीद छिके हैं। उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक रेजोल्यूशन जमा कराई जाएगी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की होगी और अपना सीएम के खिलाफ, और 3 से 7 दिन के बीच में उसके ऊपर वोट हो जाना चाहिए। अच्छा। और अगर मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप होनी चाहिए चीफ मिनिस्टर के पास ही। इसके अलावा कोई बात नहीं लिखी हुई कि कोई इजलास चल रहा हो, नहीं चल रहा हो, या कोई और आप चेक कर लें। ये तो फिर आप पहले इनको बता देते हैं, इन्होंने तो ताहयात बजट सेशन आज तक जारी रखा है इसी चक्कर में। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए जी पहले मैं आती हूँ आपकी तरफ। मेरी गुजारिश सुन लें। देखिए पहले आर्टिकल 63A के ऊपर जो तमाशा इस मुल्क में लगाया गया, जैसे जो है वो वोट ये कहीं आइन में नहीं लिखा हुआ कि वोट डलेंगे और काउंट नहीं होंगे। मैं तो आईन पाकिस्तान की किताब के मुताबिक बता रहा हूँ। अच्छा, जब आपने बात की, देखें ये जो ऑडियो लीक है इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है।